आज मैं तेलंगाना राज्य की द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 10 नीति दोहे लेकर आई हूँ। तो पाठ 10 कौन सा है? नीति दोहे। तो ऐसे दोहे जिससे हमें नीति प्राप्त होती है। तो उसके कवि है रहीम बिहारी। तो यहाँ पर दो कवि के दोहे दिए गए हैं, रहीम के दोहे और बिहारी के दोहे। तो सबसे पहले हम रहीम का परिचय देख लेंगे, ठीक है, जानेंगे उसके बारे में। कवि रहीम का जन्म हुआ है 1556 में। तो रहीम का जन्म कब हुआ है? 1556 में और निधन 1626 में। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1626 में। इनकी प्रसिद्ध रचना रहीम सस्सई, भैरव नाई का भेद, श्रृंगार सोरठ। तो इन्होंने जो प्रसिद्ध इनके जो रचनाएं हैं तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से प्रसिद्ध है? रहीम सस्सई, भैरव नाई का भेद, श्रृंगार सोरठ। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब रहीम की विशेषता के बारे में जानेंगे। संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। तो कौन सी भाषा के विद्वान थे रहीम? संस्कृत, अरबी और फारसी के ये विद्वान भी माने जाते हैं। अकबर के मित्र, प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे। तो रहीम और क्या थे? अकबर, राजा अकबर जो थे बादशाह, तो उनके मित्र भी रह चुके हैं और प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे रहीम, ठीक है। तो इस तरह से रहीम का परिचय यहाँ पर पूरा हुआ है। तो आगे हम दोहे का अध्ययन करेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। तो यहाँ पर पहला दोहा क्या है रहीम का? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। तो कवि रहीम कह रहे हैं कि संपत्ति यानी धन दौलत पैसा, ठीक है। तो इस दोहे के द्वारा कवि रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन पैसा संपत्ति होती है, बनत बहुत बहुरीत, तो ऐसे समय में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? दूर दूर के रिश्ते नाते भी हमसे रिश्ता जोड़ते हैं। तो कहाँ कहाँ से भी आकर क्या करते हैं? हम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। तो विपत्ति कसौटी जे कसे, कसौटी यानी फर्क, विपत्ति यानी मुसीबत। तो जब हमारे पास पैसा धन दौलत नहीं होता है, तो जब मुसीबत आती है तो उस समय विपत्ति कसौटी जे कसे, तो मुसीबत में यह हमें पता चल जाता है कि हमारा सच्चा साथी कौन है। क्या है? हमारा सच्चा साथी कौन है। मीत यानी मित्र, ठीक है। साचे यानी सच्चे, साचे यानी सच्चे। तो विपत्ति जब आती है तो उस समय हमें यह पता चल जाता है कि हमें मुसीबत में कौन सहायता करता है। तो जो मुसीबत में हमारी सहायता करता है वही क्या है? सच्चा मित्र है। तो वही क्या है? हमारा सच्चा मित्र है। तो इस दोहे के द्वारा रहीम जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति पैसा होता है तो कितने ही लोग कहाँ कहाँ से आकर क्या करते हैं? नाते रिश्ते जोड़ना शुरू कर देते हैं, हमारे सगे बन जाते हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है या विपत्ति आती है तो उस समय हमारा सच्चा मित्र कौन है, पराया कौन है, इस बात का हमें पता चल जाता है। निर्धारण कब होता है? विपत्ति के समय में हमें पता चल जाता है कि संकट के समय में झूठे लोग क्या करते हैं? जो झूठा नाटक करते हैं तो वो लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चा मित्र है वही हमारे साथ खड़ा रहकर हमारी सहायता करता है। तो इस तरह से इस दोहे में रहीम जी ने कहा है कि हमारा सच्चा साथी कौन है? जो मुसीबत में सहायता करता है, विपत्ति में सहायता करता है। तो संकट के समय में साथ देने वाला ही क्या है? सच्चा मित्र है, ठीक है। तो इस तरह पहले दोहे का अर्थ समाप्त हो गया। अब दूसरा दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुस चुन। तो दूसरा दोहा है
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। तो दूसरे दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि पानी राखिए, यानी हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए। पानी राखिए यानी प्रतिष्ठा। तो हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। बिन पानी सब सुन। तो प्रतिष्ठा, मान मर्यादा को कभी भी खोने नहीं देना चाहिए। अगर वह एक बार खो गया तो बिन पानी सब सुन, तो सब क्या है? व्यर्थ है। ठीक है। तो हमें मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। पानी गए न उभरे मोती मानुस चुन। चुन यानी सफ़ेद रंग, सफ़ेद करने वाला क्षारीय पदार्थ। चुन यानी क्या है? सफ़ेद रंग वाला क्षारीय पदार्थ। तो बिना पानी के, पानी गए न उभरे, तो जिसका मान प्रतिष्ठा नहीं है, पानी नहीं है, तो उस समय मोती मानुस चुन। तो जो मोती है वह पानी के बिना नहीं बन सकता है। जो मानुस यानी मनुष्य, वह बिना प्रतिष्ठा के रह नहीं सकता है इज्जत से। चुन यानी चूना भी नहीं बन सकता है। तो पानी गए न उभरे मोती मानुस चुन। तो बिना पानी के क्या क्या नहीं बन सकते हैं? मोती नहीं बन सकता है, और मनुष्य भी किसी काम का नहीं होता है, और चूना भी नहीं बनता है। तो इस तरह से बिना पानी के ये तीनों भी क्या है? व्यर्थ है। पानी, ठीक है। तो पानी के बिना स्वाभिमान, तो मनुष्य का स्वाभिमान भी नहीं रहता है, प्रतिष्ठा नहीं रहती है। तो बिना पानी के चूना भी व्यर्थ है, और बिना पानी के मोती भी नहीं बन सकता है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उभरे मोती मानुस चुन। तो इस दोहे के द्वारा कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य को अपना प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए। किसी भी प्रकार को प्रतिष्ठा को जाने नहीं देना चाहिए। पानी के बिना क्या है? सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। तो पानी के बिना मोती, और पानी के बिना स्वाभिमान मनुष्य, और पानी के बिना क्या है? चूना क्या है? व्यर्थ है। तो इस तरह से इस दोहे का अर्थ है। तो हम इस दोहे का फिर से अध्ययन करेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुस चुन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुस चुन। तो इस तरह से रहीम ने अपने नीति दोहे के द्वारा हमें इस तरह के अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए कहा है। आगे हम बिहारी के दोहे समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बिहारी का परिचय। बिहारी का जन्म 1595 और मृत्यु 1663 में हुई। तो इनका जन्म कब हुआ है? 1595 में, और इनका निधन यानी मृत्यु कब हुई है? 1663 में। इनकी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। इनकी विशेषता है, इनके दोहे नीति परक होते हैं। तो बिहारी के जो दोहे हैं वो कैसे होते हैं? नीति परक, यानी नीति से संबंधित होते हैं। इनके दोहों के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है। तो बिहारी के जो दोहे हैं वो क्या है? गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है, यानी एक छोटे से घड़े में सागर जितना ज्ञान भर जाता है इनके दोहों के द्वारा। ठीक है। तो ऐसी बात कही गई है। तो विषय प्रवेश में क्या दिया गया है? नैतिक गुणों के विकास के द्वारा ही हम अच्छे बुरे सही गलत के भेद कर सकते हैं। तो नीति गुण अगर हम ग्रहण करेंगे, उसका विकास करेंगे, तो हमें क्या होगा? अच्छे बुरे सही गलत में भेद, अंतर पता चलता है। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका भेद हम कर सकते हैं जब हम नीति गुणों का
अपने अंदर विकास करेंगे। ठीक है। अब 2 है, कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाई, ऊही काए बौराई, जग इही पाए बौराई। तो इस दोहे के द्वारा बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं? कनक कनक तय 100 गुनी। एक कनक सोना होता है तो दूसरा कनक धतूरा। ठीक है। तो एक कनक क्या है? सोना, और दूसरा वाला धतूरा। तय 100 गुनी, मादकता अधिकाही। तो इस दोहे के द्वारा बिहारी लाल जी यह कहना चाहते हैं कि सोना धतूरे की अपेक्षा 100 गुना अधिक नशीला होता है। तो जो सोना है वह धतूरे की तुलना में क्या है? 100 गुना अधिक नशीला, मादक यानी नशीला होता है। तो क्या कहा गया है कि जो सोना है वह धतूरे से 100 गुना अधिक क्या है? नशीला होता है, क्योंकि धतूरे को ऊही काए बौराई, जग इही पाए बौराई। तो धतूरे को खाने से क्या हो जाते हैं? पागल। बौराई यानी पागल हो जाना, जग यानी दुनिया। ठीक है। जग यानी दुनिया, ऊही काए बौराई जग। तो जग में रहने वाले लोग क्या करते हैं? जो उसका धतूरे का सेवन करते हैं तो क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। इही पाए बौराई। तो जो दुनिया में जो मनुष्य है वह क्या करता है? सोने को पाकर भी क्या हो जाता है? उससे भी, धतूरे से भी ज़्यादा पागल हो जाता है। पागल, उन्मत्त। मनुष्य क्या हो जाता है? उन्मत्त हो जाता है। किसे पाकर? सोने को पाकर। किसे पाकर? सोने को पाकर। तो कहने का अर्थ यहाँ है कि यह कनक के 2 अर्थ लिए गए हैं। तो कनक के क्या है? 2 अर्थ है। तो दोनों भी क्या है? नशीले चीज़ें हैं। तो इसे धतूरे को, सोने को पाकर भी उन्मत्त यानी पागल हो जाता है, नशीला हो जाता है, और धतूरे को खाकर भी वो पागल बन जाता है, यानी नशीले चीज़ें हैं ये दोनों। ठीक है। तो दोनों का अर्थ क्या दिया गया है? तो दोनों भी नशीले चीज़ें हैं। एक है सोना और दूसरा है धतूरा। तो सोने को पाकर भी क्या हो जाता है? मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, और धतूरे को खाकर भी मनुष्य क्या हो जाता है? उन्माद हो जाता है, यानी पागल हो जाता है। तो इस तरह से इस दोहे के द्वारा बिहारी ने यह समझाया है। ठीक है। अब दूसरा दोहा, नर की अरु नल नीर की, गति ऐके कर जोई, ऐक कर जोई, जैतो नीचो हवे चले, तै तो ऊंचो होई। तो क्या है ये दोहा? नर की अरु नल नीर की, गति ऐके कर जोई, जैतो नीचो हवे चले, तै तो ऊंचो होई। नर की, नर यानी मनुष्य। नर की अरु नल नीर की, नल नीर यानी नल का पानी, जो टैप से वाटर आता है वो। ठीक है। गति एक एक कर जोई, तो मनुष्य की गति और नल के पानी की गति क्या होती है? एक जैसी होती है। तो बिहारी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस दोहे के द्वारा मनुष्य और पानी की दशा एक ही प्रकार, गति एक जैसी होती है, दशा एक जैसी ही होती है। जैतो नीचो हवे चले, तै तो ऊंचो होई। तो यहाँ पर कहा गया कि जैतो नीचो हवे चले, तो मनुष्य जितना विनम्र होकर, नीचे होकर चलता है तो वह उतना ही ऊंचा उठता है। तो मनुष्य जितना नीचे होकर चलता है तो वह क्या होता है? तै तो ऊंचो ही, उतना ही ऊंचा, ऊंचो ऊंचो यानी ऊंचा पहुंचता है। ठीक है। मनुष्य नल नीर की मतलब यानी नल नीर यहाँ पर दिया गया है। तो फव्वारे का पानी जो है वह जितना नीचे से हम लोग लाते हैं तो उसकी जो फुहार है उसकी तो उतनी ही ऊपर छूटती है। यही हालत क्या है? विनम्र मनुष्य की है। तो क्या कहा गया है कि जैतो नीचो हवे चले, तो मनुष्य जितना नीचे होकर, जितना विनम्र होकर चलेगा तो वह उतना ही ऊपर ऊंचे पहुंचेगा। तो जो फव्वारे का पानी है, जितना नीचे से हम लोग लाएंगे उसको
तो उसकी फुहार क्या है, उतनी ही ऊंची उठेगी। तो इस तरह से मनुष्य की विनम्रता के बारे में और पानी की जो जितना नीचे से लाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर इस दोहे में बताया गया है। तो विनम्रता क्या करता है, मानव को उन्नति के सोपान पर बिठाती है। तो मनुष्य जितना विनम्र होगा वह उतना ही ऊंचा उठेगा या उतना ही उन्नति के सोपान पर वह पहुंचेगा। तो इस दोहे के द्वारा बिहारी ने यह समझाया है। तो यहाँ पर जो मनुष्य की तुलना किससे की गई है, नल नीरी से। ठीक है, तो हम दोहे का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाई, उही काए बौराई, जग इही पाए बौराई। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाई, उही काए बौराई, जग इही पाए बौराई। दूसरा, नर की अरु नल नीर की गति, एक एक कर जोई, जय तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होई। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी वस्तु को पाकर या खाकर पागल मत बनिए। और इस दोहे में यह कहा गया है कि मनुष्य को विनम्रता से रहना चाहिए। तो मनुष्य जितना विनम्र होगा वह उतना ही उन्नति में ऊंचा पहुंचेगा। तो इस दोहे के द्वारा हमें, बिहारी के दोहे के द्वारा यह नीति प्राप्त होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने रहीम और बिहारी के दोहे का अध्ययन किया है। तो मैं समझती हूँ कि आपको रहीम और बिहारी के दोहे यह बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।